डिफेंस रेटेड फौजी भाई को नमस्कार। आज हम लोग जो OROP 1 और 2 7th CPC उसका बाद OROP 2 अपना लिए आकर जो हमारा भाई लोग 2018 से लेकर 19 के अंदर जो रिटायरमेंट होकर आया हुआ भाई लोग है उनके लिए बेसिक कितना होना चाहिए था और हमारे लिए OROP 2 का बेसिक कितना देना था और OROP 2 का बेसिक अपना कितना होना था वो पूरा जानकारी ले लेंगे। और इसी के वजह से क्या हो गया, OROP 3 में भी कोई भी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुआ है। OROP 2 का बेसिक से ही ज़्यादा हुआ, लेकिन 7th CPC का बेसिक जेसीओ साहिबान का बेसिक ज़्यादा है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं दिया। OROP 2 में भी नहीं दिया, OROP 3 में भी नहीं दिया हुआ। अभी हम लोग जो टेबल के साथ पूरा जानकारी इस वीडियो को माध्यम से ले लेंगे। आप लोग मेरा चैनल में नया आने से सब्सक्राइब कर लेना। अभी हम चलेंगे, डिस्प्ले में देखो टेबल ये है, OROP 2 का टेबल है। इसी में आकर देखना जेसीओ रैंक भी है और ओवर रैंक भी है। सबसे पहले रैंक सर्विस OROP 1 बेसिक 7th CPC OROP 2 में एज पर जो मिलना था PPO के मुताबिक। उसका बाद OROP 3 का 2 का बेसिक, उसका बाद डिफरेंस कितना कम कर कर हमारे लिए दिया हुआ है सरकार। सबसे पहले देखो सिपाही साहिबान का 17 साल सर्विस किया हुआ होने से उनको OROP 1 में 6,665 रुपीज़ है। 7th CPC में 17,130 रुपीज़ है। वही OROP 2 में एक्चुअली 2018 से लेकर 19 तक जो रिटायरमेंट होकर आया हुआ भाई लोग का उनका पेंशन आकार 21,325 रुपीज़ उनका बेसिक है। उसका बाद क्या हो गया, लेकिन सरकार हमारे लिए दिया हुआ बेसिक है 18,807 रुपीज़। इसमें कितना माइनस कर कर दिया था, 2,518 रुपीज़। हमारे लिए जो OROP 2 में जो सही बेसिक 21,325 देने से अभी OROP 3 में भी ज़्यादा बढ़ोतरी होना था। इसी टेबल में एक बार आप लोग देख लेना सभी बेसिक का, सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक इसी में बेसिक है। आप लोग एक बार जानकारी ले लेना। और इसका बाद देखो जो OROP 3 का टेबल है, OROP 3 का टेबल है। इसी में देखना 15 से लेकर 16 साल 6 महीना सर्विस किया हुआ सिपाही साहिबान के लिए उनका बेसिक 18,807 रुपीज़ है। लेकिन एक्चुअली उनको OROP 3 में जो मिला हुआ बेसिक कितना है, 20,325 रुपीज़। डिफरेंस कितना आया, OROP 2 से ज़्यादा कितना है, OROP 3 में 1,518 रुपीज़ का बेसिक में बढ़ोतरी हुआ है। क्यों बोलने से OROP 2 में ही ज़्यादा कम कर कर दे दिया, उसी के वजह से क्या है 3 में भी कम कर कर वही लेवल में आ गया। और 4 में भी जाने से और भी थोड़ा कुछ 500-600 का बढ़ोतरी कर कर ही दे देगा। क्यों बोलने से आपको मैं दिखाया हुआ टेबल में देख लेना, इसी टेबल में भी देख लेना। इसी टेबल में देखो कितना है, 21,325 रुपीज़ OROP 2 में ही मिलना था, वो नहीं मिला। OROP 2 में ही उतना बेसिक मिलना था, 2 में भी नहीं मिला। 3 में आने से 3 में भी नहीं मिला। देखो 3 में भी नहीं मिला। 21,325 है, उधर कितना है 21 निकाल दिया, 21 निकाल कर 325 ही दे दिया। देखो वही है डिफरेंस, इतना डिफरेंस किया हुआ है। जो जेसीओ जवानों के लिए जो OROP 2 से ही नुकसान ज़्यादा आ गया। 7th CPC में ठीक है कुछ बढ़ोतरी हुआ है, पूरा को ठीक है, लेकिन OROP 2 में भी कमियां ज़्यादा है। OROP 3 में भी और भी ज़्यादा कमियां शुरू हो गया। इसी टेबल में, दोनों टेबल में आप लोग कैलकुलेशन कर कर देखने से भी आपको पूरा जानकारी हो जाएगा। उसका बाद देखो सिपाही साहिबान 17 साल से लेकर 18 साल सर्विस करने से उनको OROP 2 में 18,807 है, OROP 3 में 20,463 रुपीज़, 63 रुपीज़, 1,625 रुपीज़ का बेसिक में बढ़ोतरी हुआ। OROP
2 का बेसिक से 3 का बेसिक, जो इसी टेबल में नीचे टेबल दिया हुआ है इसी में ज़्यादा ही दिखा हुआ है। 17 साल सिपाही का OROP 2 का टाइम ही 21,325 रुपीज़ चाहिए बोलकर जो अपना भाई लोग पूरा एक जो संगठन के थ्रू एक चार्ट भी प्रिपेयर किया था, लेकिन उसी टाइम में नहीं दिया है। और ये नायक साहिबान का देखो, नायक साहिबान का इनका भी जो 22 साल में देख लेना, 22 साल नहीं होने जो 18 साल सर्विस किया वो नायक साहब का देखो 20,307 रुपीज से OROP 2 में, OROP 3 में आकर 22,151 रुपीज। कितना बेसिक में बढ़ोतरी हुआ था? OROP 2 से कितना बढ़ोतरी हुआ? 1,844 रुपीज तक की इनका पेंशन में बढ़ोतरी हुआ है। उसका बाद जो 15 साल वाले के लिए तो कम हो गया, 16 साल वाले के लिए भी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है टेबल में। उसका बाद देख लेना जो 22 साल सर्विस करने से 22 साल का सर्विस होने से 21,244 रुपीज़, OROP 3 में आकर 23,569 रुपीज़, 2,325 रुपीज़ तक बेसिक में बढ़ोतरी है। इसी टेबल का मुताबिक अभी हमारा भाई लोग पूरा ले रहे, इतना ले रहे। जो MSCP 1 या 2 मिला वो होने से उनका बेसिक अलग होगा। 1 होने से नायक सूबेदार का 1 होने से हवलदार का बेसिक में चले जाएगा, 2 होने से नायक सूबेदार का बेसिक में चले जाएगा। उनको MSCP 1 2 मिला होगा, 2006 के बाद होने से पक्का मिला होगा, 2006 से पहले होने से उनको यही बेसिक ले रहे हैं। इसी में देखो जो 22 साल का नायक सार का कितना था? 22,625 रुपीज़। कब मिलना था? कब मिलना था बोलने से OROP 2 में मिलना था, लेकिन उसी टाइम में उतना बेसिक नहीं दिया था, उसी टाइम में उतना बेसिक नहीं दिया था। उसी का वजह से क्या हो गया? बेसिक में ज़्यादा कमियाँ आ गए। तो उसी टाइम कितना 21,244 दिया था, उसी के वजह से क्या हो गया? बेसिक में कमियाँ ज़्यादा है। जो जाते रहेगा पे कमीशन आपको कमी हो रही, कोई ज़्यादा नहीं हो रही है। जेसीओ साहिबान का तो जो 2006 से पहले रिटायर्ड है उनका बेसिक ज़्यादा है, 2006 के बाद जो रिटायरमेंट हुआ है उनका बेसिक कम है। ये कौन सा डिफरेंस है ये किसी को समझ में नहीं आ रहे। एक्चुअली आकर जो अभी लेटेस्ट आ रहे वो ज़्यादा पेंशन लेकर आना था, क्या हो गया? जो अभी लेटेस्ट आ रहे वो कम पेंशन लेकर आ रहे हैं। 2006 से पहले रिटायर्ड है भाई लोग के जो जेसीओ साहिबान उनका पेंशन ज़्यादा है, नायक सूबेदार से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक उनका पेंशन ज़्यादा है। जो अभी अभी लेटेस्ट आ रहे इनका पेंशन कम है। ये कौन सा कैलकुलेशन है किसी को अभी तक जानकारी नहीं है। जो इसी के ऊपर हम लोग आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग आवाज़ नहीं उठाने से जो अपना मांग भी जो सरकार का पास जाएगा ही नहीं है, उनको पता ही नहीं होगा। उसीलिए देखो कोई भी है आप लोग सोच रहे ना, देख लेना एक बार ये गलत है या सही है। पूरा बोलेगा ये बहुत बार, अरे बहुत बार डाल रहे ये तो ये मतलब नहीं है। इसका आवाज़ उठना चाहिए। इसका आवाज़ 10 आदमी को पता होने से ही पूरा आवाज़ करने के लिए आगे आ जाएगा। पता ही नहीं होने से उन लोग क्या बैठेगा, चुपचाप बैठ जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसी का जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। आप लोग कृपया कर कर एक बार जानकारी ले लेना हमारे लिए, क्यों बेसिक में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुआ। जो जेसीओ साहिबान नायक सूबेदार से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक 2006 से पहले रिटायर्ड है उनका बेसिक ज़्यादा है, 2006 के बाद रिटायर्ड हो रहे उनका बेसिक बहुत कम है। मैं बार बार बता रहा हूँ, आप लोग एक बार चाहे तो टेबल में भी चेक कर लेना कौन सा टेबल में कौन सा वालों के लिए ज़्यादा है किसको कम में बोलकर आपको भी एक बार जानकारी हो जाएगा। इसी टेबल में देखो, इसी टेबल में देखने से जो OROP 2 में कमी बढ़ोतरी हुआ था, लेकिन 7th CPC में ज़्यादा। जो सूबेदार साहिबान को भी देखना, जो सूबेदार क्यों नायक सूबेदार से देखो, नायक सूबेदार का कितना है 26,741 है, लेकिन जो OROP 2 में दिया हुआ है 24,825, उधर भी कमी है। एक्चुअली मिलना था उनको 30,936 रुपीज़ तक उनका बेसिक मिलना था, वो भी
नहीं दिया सरकार। उसका बाद देखो सूबेदार साहिबान का 31,529 है, लेकिन 29,700 है, उधर भी कमी है। उसके बाद सूबेदार मेजर साहिबान का उनका भी कमी है। सुबह ऑर्डनरी लेफ्टिनेंट साहिबान का उनका भी कम कम दिया है। उसके बाद सूबेदार ऑर्डनरी कैप्टन साहिबान का उनका भी कम कर दिया, 1,000 क्या 1,200 तक माइनस में गया हुआ है। उसी तरह होने से पे कमीशन देकर भी कोई भी बेनिफिट नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आना चाहिए। सर्विसमैन सोसाइटी एंड चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। साथियों, हमने 2015 में जेसीओ एनसीओ आदर्श रैंक के कल्याण और आर्थिक और सामाजिक भेदभाव जो हम फेस करते आ रहे हैं उसको मिटाने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत किया। 2 अगस्त 2015 को वाइस के नेतृत्व में देश के तमाम संगठनों जो इसमें सहयोगी रहे हैं के साथ मिलकर जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, जो उस समय तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। उसके बाद तमाम संगठनों ने अपने अपने तरीकों से जेसीओ एनसीओआर के आवाज को बुलंद करते रहे। हम लोग भी, चाहे पदयात्रा हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे निगोशिएशन हो, चाहे रामलीला ग्राउंड में प्रदर्शन हो, चाहे जंतर मंतर पे प्रदर्शन हो, चाहे और भी तरीके हैं, लोगों को जागरूक करते रहे हैं, सैनिकों को जागरूक करते रहे हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाते रहे हैं, दबाव बनाते रहे हैं। लेकिन हम लोगों को अभी तक वो सफलता नहीं मिली जिसकी हम लोग आशा किए बैठे हैं, और ये सफलता बहुत जल्दी मिलने वाली भी नहीं है, क्योंकि आजादी की लड़ाई है और आजादी की लड़ाई पूर्ण आजादी हासिल करने में समय लगता है। अभी मैं महसूस कर रहा हूं कि आंदोलनों में ठहराव सा आ गया है, और ये ठहराव हमें अपने जो टारगेट है, जो गोल है, उसको अचीव करने में बाधा उत्पन्न करेगा। इसलिए मैंने, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ने 9 मार्च 2025 को दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया है, जिसमें देश के सभी संगठनों के पदाधिकारी सादर आमंत्रित किए जा रहे हैं। जगह की बुकिंग की जा रही है। जगह का बुकिंग होते ही इसका इंटीमेशन सभी को दे दिया जाएगा। फॉर्मली उनको पत्र भी लिखा जाएगा जो व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाएगा, और वे तरीके से उनको संपर्क किया जाएगा। तो मैं एक बार फिर सभी संगठनों से आग्रह कर रहा हूं कि 9 मार्च को दिल्ली में एक बैठक जो बुलाई जा रही है उसमें सादर भाग लें, और आगे की रणनीति क्या हो, आंदोलनों में जो ठहराव आया है इसको कैसे दूर किया जाए, कोर्ट में मामले को कैसे, कौन कौन से मामले को आगे बढ़ाया जाए, या और कौन से तरीके हैं, इस पर एक विचार करने के लिए आप सभी बैठक में सादर आमंत्रित है। जय हिंद, जय भारत। कल 2 दिन पहले नायक निर्मल जी जो वेस्ट बंगाल के हैं, उनका फोन आया था कि आपके एसोसिएशन से कभी जुड़ा व्यक्ति जो एडवोकेट होने का दावा कर रहा है, एडवोकेट है, कह रहा है कि मैं वाई ग्रुप को एक्स ग्रुप का पे दिला दूंगा। वो वाई ग्रुप के हैं, उनको एक्स ग्रुप का पे दिलाने का वादा कर रहा है। आप इस तरह के किसी झांसे में ना आए। कुछ लोग वॉइस के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी संज्ञान में बात आ रही है, हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। और उस व्यक्ति ने एक ईमेल भी खोल रखा है, voiceofexserviceman1@gmail.com, और वॉइस का नाम का इस्तेमाल कर रहा है। आप किसी भी एडवोकेट के जो इस तरह के झांसे दे रहे हैं या आप वॉइस के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बहकावे में ना आए। ये लोग पहले ही जेसीओ जवान के कौज को बहुत बुरी तरह से अपने फायदे के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो प्लीज मेरा आग्रह है कि इनके बहकावे में ना आए। एक्स पे और प्री मैच्योर रिटायरी ऑन रिक्वेस्ट जो रिटायर गए हैं, इनका केस करने के लिए केवल सोसाइटी ने राजीव बहल जो लीगल हेड हैं और वाइस चेयरमैन है सोसाइटी के, उनको ऑथराइज किया है। आप कोई भी इस तरह के केसेस है उनको ही अप्रोच करिए, हमने और किसी को ऑथराइज नहीं किया हुआ है। जो हमारा नाम का इस्तेमाल कर रहा है वो गलत है। दूसरी बात, 9 मार्च को हम लोग प्लान कर रहे हैं दिल्ली में
पूर्व सैनिक संगठनों का एक महासम्मेलन बुलाने के लिए। तो मैं आपको एडवांस में सूचना दे रहा हूं, इसकी व्यापक रूपरेखा और वेन्यू किस जगह पे होना है, इसकी घोषणा और इंटीमेशन हम बाद में देंगे। हम सारे संगठनों को फॉर्मली चिट्ठी देके भी निमंत्रण पत्र भेजेंगे। लेकिन आप लोग तैयार रहिए 9 तारीख को दिल्ली आने के लिए, 9 मार्च को दिल्ली आने के लिए। एक बार फिर आग्रह है कि सभी देश के संगठनों से कि आप तैयार रहिए। एक महासम्मेलन 9 मार्च 2025 को दिल्ली में बुलाया जा रहा है। बहुत क्रूशियल समय आ रहा है हमारे जेएसयू जवान के कौज के लिए, इसलिए आप इसमें भागीदारी अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।